मालिक बुला रहा है तुझे। अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ। जी मालिक। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। किस बात की मालिक? कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मालिक कौन सी गड़बड़? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, गुड़ की क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन इसका वजन बहुत कम है। वजन कम कैसे हो सकता है मालिक? कैसे हो सकता है? क्या मतलब? गुड़ तुम्हारे सामने है। 50 मन गन्ना आया था, जिसमें सिर्फ 20 मन गुड़ निकला है। मालिक मैं अभी लेबर से पता करके आपको बताता हूँ। पता नहीं क्यों औसत कम है। जल्दी करो, पूरी रिपोर्ट दो मुझे। अच्छा, तो गन्ने का रस चोरी हो रहा है। अभी जाके मालिक को बताता हूँ। गुड़ का रंग और साफ करो। यार लगता है मालिक को पता चल गया है। अब क्या करूँ? साले कमीने चोर कहीं के, जिसकी बिल्ली उसी को मियाऊं। क्या हो गया बे? मैं भी कहूँ गुड़ की औसत दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही है। अब पता चला जमीन में से पाइप लगा के तू माल चोरी कर रहा है। ये देख। तुझे कैसे पता चल गया? मुझे भी पता चल गया और जाके मालिक को भी बता। रुक 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 भाई, मेरी बात सुन। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। मैंने ये काम क्यों किया है तुझे पता चल जाएगा। बता। गन्ने की क्वालिटी तो अच्छी है। कितना वजन हुआ? मालिक इस किसान का 600 मन हुआ है। उस किसान को 300 मन बताना है। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? वो बेचारा गरीब किसान है, उसके साथ इतनी बड़ी बेईमानी। तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ या किसान देता है? जिस तरह तुझे बोला है ना वैसे कर। फिर भी मालिक। ये काम ना किया ना तो कल काम पे ना आना। सेठ माल सारा उतर गया है, मुझे पैसे दे दे। ये लो तुम्हारे पैसे। 300 मन तुम्हारा गन्ना हुआ है। क्या 300 मन? मेरा तो अंदाजा 500-600 मन का था। ओ भाई, जितना वजन हुआ है उतनी आपको पेमेंट मिल चुकी है। मैंने अपनी बेटी की फीस जमा करवानी थी। इन पैसों से तो मेरा खर्चा भी पूरा नहीं होता। मैं तुम्हारी बेटी की फीस का जिम्मेदार नहीं हूँ, जितना वजन दिया उसका जिम्मेदार हूँ। जाओ यहाँ से। अच्छा तो ये बात है। तो यार तो हमें बताता ना। यार तुम्हें बताकर भी कौन सा फायदा हो जाना था। और हम मजदूर मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो मालिक से मिलके बात करते हैं सारे मजदूर। चलो चलो भाई, मालिक से बात करनी है। सारे मजदूर काम बंद कर दो, मालिक से बात करनी है। चलो। तुम सब अपना काम छोड़ कर यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब मजदूरों ने काम छोड़ दिया है, हमारा हिसाब कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा नुकसान हो जाएगा। हम ऐसे बेईमान मालिक के पास काम नहीं कर सकते जो गरीब किसानों का हक मारे। अच्छा, तो इस शैतान ने मेरे खिलाफ तुम सबको भड़काया है। इसमें भड़काने वाली कौन सी बात है? जो गरीब किसान सारा साल खेतों में मेहनत करता है, हम उसके साथ 2 नंबरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुद तो तुम कोई काम करते नहीं, सारा दिन सेठ बन के लाखों रुपए कमा लेते हो, फिर भी तुम्हारा ये लालची पेट भरता नहीं है। गरीब किसानों के साथ 2 नंबरियां करते हो। कभी उस किसान के बारे में सोचा है जो सारा साल खेतों में मेहनत करता है? एंड पे जब उसकी फल लेने की बारी होती है तो आप जैसे लोग 2 नंबरियां करके उसका हक मार लेते हैं। तुम अपना कारखाना संभालो, हम जा रहे हैं। रुको, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम ऐसे मेरा काम बंद न करो, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आइंदा के लिए मैं किसी किसान के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। और उस किसान के जो बकाया पैसे बचते हैं मैं अभी दे के आता हूँ। मैंने आपका मोबाइल चेक कर लिया है, अभी आपको पेमेंट कर देता हूँ। अबे यार, ठीक फोन दिखा के खराब फोन दे रहे हैं, कहीं पकड़े ना जाएं। तेरा ठीक फोन तुझे मिल गया है ना, अब मेरा खराब फोन बिकने दे। चुप कर। आप थोड़ा सा वेट करें, लड़का कैश निकलवा के अभी आ जाता है। कोई मसला नहीं जी, कर लेते हैं। आज इस मोबाइल वाले को नकली पैसे देके चूना लगाता हूँ। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर बैटरी लो के नाम से सेव किया हुआ है। जब भी मोबाइल अम्मी के पास होता है और गर्लफ्रेंड की कॉल आती है तो अम्मी मोबाइल चार्जिंग पे लगा देती है। हो बाजी, मोबाइल खराब हो जाए तो कहते हैं बच्चों ने खराब किया है, बच्चे खराब हो जाए तो कहते हैं मोबाइल ने खराब किया है। बड़े भैया अस्सलाम वालेकुम। जेब में ताजे ताजे पैसे आए हैं, सोचा है आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लेता हूँ। लड़कियां इंप्रेस होती हैं। अरे मोटू भैया, आईफोन का सिलाब आया हुआ है, बताओ कौन सा चाहिए? अरे वाह बड़े भैया, तुमने तो आईफोन का लंडा लगाया हुआ है बड़े भैया। आहा, 3 आंख वाला मोबाइल दो। आहा, काला रंग बिल्कुल तुम्हारे मुंह के जैसा। आहा।
अबे इसको तो हमारे वाला मोबाइल पसंद आ गया, ये मोबाइल तो खराब है। मोटू भैया ये मोबाइल मैंने अभी अभी खरीदा है, आपको पसंद है तो आप यही रख लें। अरे मोटू भैया अब तो आईफोन आ गए हैं। मोबाइल था तो भैया नोकिया 3310 था। वाइब्रेशन पे होता तो नाच नाच के कहता मालिक आपसे कोई बात करना चाहता है। मरहूम ने हमेशा सादा जिंदगी गुजारी, ना कभी किसी गैर महरम की फोटो दिखाई, ना कभी फिल्में दिखाई, ना ही ये ड्रामेबाज था। मरहूम ने कभी ज्यादा चार्जिंग की जिद भी नहीं की और इंटरनेट से तो कोसों दूर रहता था। जितना अरसा भी जिया बावकार जिया और जब मरा तो इज्जत की मौत मरा। ये होते हैं मोबाइल। बड़े भैया रुलाओगे क्या? मैं तुम्हारा नोकिया नहीं लेने वाला, मैं लूंगा तो 3 आंखों वाला। बताओ भैया कितने पैसे हैं? अरे मोटू भैया आपसे क्या प्रॉफिट लेना, अभी अभी इस भाई साहब से 4 लाख का खरीदा है, आप इन्हें 4 लाख दे दें और ये मोबाइल रख लें। ओ बड़े भैया क्या इत्तेफाक है, मैं भी 4 लाख ही लाया था। वाह मोटू भैया। ये लो पैसे गिन लो। गिनने की क्या जरूरत है मोटू भैया, आप पे इतबार है, आप मोबाइल चेक कर लो। बड़े भैया मुझे भी आप पे एतबार है। आप देखो मौलवी साहब कैसे लड़कियां नहीं पढ़ती। लव यू। अरे वाह बड़े भैया मौज हो गई आज तो। नकली पैसे दे के असली आईफोन ले लिया। बड़ा बरकत वाला मोबाइल था आपका, आते साथ ही बिक गया। इसको क्या पता वो मोबाइल तो खराब था। जी जी मौलवी साहब, वो मोबाइल इतना प्यारा था, बिकना तो था। अब हमें इजाजत दें। अरे वाह यार, तेरे वाला ठीक मोबाइल दिखा के अपने वाला खराब मोबाइल बेच दिया। चल अब इस 4 लाख से मौज करते हैं। अरे भाई मैं इस मोबाइल से तंग आ गया हूँ, 10 बैटरियां डलवा चुका हूँ, हर बार ऑप्शन आता है बैटरी लो बैटरी लो। ओ पागल आदमी, मोबाइल को चार्ज भी करना होता है, चार्जिंग का ऑप्शन आता है। ओ तेरी, ये तो पता ही नहीं था, मैं चार्जिंग करके आता हूँ। अरे बड़े भैया ये कैसा मोबाइल दे दिया, खराब है, ऑन ही नहीं होता। कहाँ है वो मोटू खबीस, सारे नोट नकली दे दिया उसने। अच्छा इसका मकसद है तेरा मोबाइल खराब था और तूने पैसे नकली दिए थे। और तुम दोनों हमें चूना लगा रहे थे। अरुण भाई ये दोनों हमें चूना लगा रहे थे। इन दोनों से पूरी दुकान की सफाई करवाओ, बाद में 4-4 लीटर भी लगाओ। ना इस दरख्त पे जिन्नात हैं, मुझे क्या, मैंने तो लकड़ियां काटनी है। ये क्या चीज है? लगता है चॉकलेट है। इतनी कड़वी चॉकलेट भी होती है क्या? पता नहीं क्या है ये। क्या कड़क माल है यार, कल ही अफगानिस्तान से मंगवाया है। यही माल मुझे चाहिए। माल बहुत पड़ा है, पहले रोकड़े की बात कर लेते हैं। एक और भी है, पता नहीं क्या चीज है ये। माल अच्छा है तो पैसे भी अच्छे दूंगा। ये लो इस माल की पेमेंट, मुझे और माल चाहिए, मैं शाम को लेने आऊंगा, ठीक है? ये कबाड़िया साला एक टुकड़े के इतने पैसे दे गया इसे। इसका मतलब ये चॉकलेट नहीं कुछ और है, सोने से भी ज्यादा महंगी है ये तो। सलाम साहब, लकड़ियाँ चुन ली तूने? जी जी साहब, चुन ली लकड़ियाँ। उस सूखे दरख्त के पास तो नहीं गया था? नहीं साहब, आपने बताया तो है वहाँ पे जिन्नात है, मुझे बहुत डर लगता है साहब। छोटे छोड़ दे लकड़ियाँ तोड़ना, आज के बाद लकड़ियाँ नहीं तोड़ेंगे, घर बैठ के सिर्फ रोटियाँ तोड़ेंगे। क्यों, ऐसा क्या मिल गया तुझे? बस समझ ले सोने की चिड़िया हाथ लग गई। नीचे आ, तुझे बताता हूँ। आजा आजा। बड़े भाई कौन सी सोने की चिड़िया हाथ लग गई तुझे? ये देख, लाखों का माल है, लाखों का। इसको बोलते हैं ड्रग्स। उस कबाड़िया को ये माल बेच के लाखपति बन जाएंगे हम। लेकिन भाई इससे न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। किसी की जिंदगी तबाह नहीं होगी यार, बर्बाद तो हमारी जिंदगी है। मैं सारी जिंदगी लकड़ियां नहीं चुन सकता। बड़ी मुश्किल से अमीर होने का मौका हाथ आया है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा इसे। भाई लालच में मत पड़, ये काम अच्छा नहीं है। तू मुझे मत सिखा मैंने क्या करना है और क्या नहीं। लकड़ियां ले और घर जा, मैं आ जाऊंगा। मुझे तो पता है ना, आजकल हालात बहुत खराब है, माल छुपा के रखना पड़ता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
है माल किधर गया? वो साला लकड़हारा, इसका बंदोबस्त करता हूँ। बात सुन मेरी, जबरदस्त माल है। हर दफा कहता है जबरदस्त माल है। कबाड़िया सेठ, बोलो। जो तूने अभी इसको इतना सा माल बेचा है ना, वो मेरे पास इतना पड़ा है। तेरे पास माल है? हाँ सेठ, ये देख। माल तो कड़क है यार, और भी है तेरे पास? हाँ है तो सही, लेकिन तू पहले इसके पैसे तो दे दे। तू पैसों की टेंशन न ले, तू माल निकाल, पैसे भी तुझे मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे पास 2 और हैं, ये पकड़ो एक। तुझे क्या लगा तू हमारा माल चुरा के हजम कर लेगा? इसने फोन करके मुझे पहले बता दिया था तू हमारा माल चोरी करके आ रहा है। आजो साहब। साले ड्रग्स का धंधा करता है। मैं नहीं, मैं कोई ड्रग्स का धंधा नहीं करता, ये दोनों धंधा करते हैं, ये इनका माल है। तलाशी लो सारी इसकी। मेरा माल नहीं है, इनका माल है। फिलहाल तेरी जेब से बरामद हुआ है, चल मेरे साथ। ले जो साहब इसे। अक्सर हम ज्यादा पैसे कमाने की लालच में अपना नुकसान कर बैठते हैं, जबकि जो हमारे नसीब में लिखा होता है वो हमें मिलकर ही रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करके पेज को फॉलो कर लें। ये पकड़ो 5 लाख, माल की पेमेंट कर देना, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है भाई। इधर रख देता हूँ। 5 लाख दे के जा रहा हूँ, लड़के से पैसे लेके माल भिजवा दो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत। जनाब, आपकी दुकान से कुछ खरीदारी करनी थी। हुजूर आप यहाँ, मेरी खुशकिस्मती है, आपकी जियारत होगी। मेरे और मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दें हुजूर। खुश रहो, खुश रहो। ला इल्मी की माफी चाहता हूँ हुजूर, मैंने आपको पहचाना नहीं। कितने बदनसीब हो तुम गुस्ताख, तुम इन्हें नहीं जानते? इल्म का समंदर हैं ये, इनसे दुआ करवाओ, फिर अपनी दुकान में बरकत देखना। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, मैंने तो सिर्फ इन हस्ती का तारुफ पूछा है। ये अजमेर के मशहूर शेख साहब हैं, जिन्हें ऊपर वाले ने इल्म, दौलत और दुनिया की हर नेमत से मालामाल कर रखा है। लोग इनकी एक झलक देखने को तरसते हैं। मैं माफी चाहता हूँ हुजूर, मेरा सारा टाइम इसी दुकान में गुजरता है, इसलिए मैं बाहर की दुनिया से नावाकिफ हूँ। कोई बात नहीं बेटा, इंसान खता का पुतला है। ये मेरा रुमाल रखो, 3 दिन तक इससे अपना चेहरा साफ करते रहना, इससे तुम्हारे चेहरे पे नूर आएगा और तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया हुजूर, मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हम भी आपके एहसानमंद रहेंगे। चल चल, कोई आ ना जाए। कमीने की जेब में सिर्फ 150 रुपया। बस यही बहुत है, निकल अब। अबे कौन सा सस्ता नशा करके सोया हुआ है, उठ जा। क्या हो गया है तुझे? वो पैसे ले गया। ले गया वो 5 लाख, और माल उसने भिजवाया कि नहीं? वो नहीं ले गया यार, वो शेख साहब 5 लाख ले गया। कौन सा शेख साहब? और यार डकैती हो चुकी है हमारे साथ, जाके सीसीटीवी फुटेज चेक कर। क्या डकैती हो गई? ये लो 2 लाख रुपया, डिलीवरी वाले को दे देना। मैं बाहर वसूली पे जा रहा हूँ, और थोड़ा ख्याल रखा कर, कल भी 5 लाख रुपए का नुकसान करवा दिया। भाई आप टेंशन ना लो, मैं अब बहुत होशियार हो चुका हूँ इन चोरों और डकैतों से। ठीक है। नहीं, यहाँ नहीं रखता, जेब में रखता हूँ। इसी दुकान में डकैती की थी ना तुमने, चल अंदर। इसको जानते हो? अरे साहब ये तो वही है, इसने मेरे साथ 5 लाख का फ्रॉड किया है। टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तुम ये बताओ इसने डकैती कैसे की थी? अरे साहब, पीर बन के आया था ये मेरे पास। इसके पास एक गंदा सा बदबूदार रुमाल था, मुझे दे के कहता है इससे अपना चेहरा पोंछ लो, तुम्हारे चेहरे पे नूर आ जाएगा। मैं चेहरा पोंछते ही बेहोश हो गया और ये मेरे पैसे ले उड़ा। दोनों के बयान लेना जरूरी है, करके दिखाए कैसे वारदात की थी। मेरे हाथ तो छोड़ो, इस रुमाल से की थी। ये रुमाल आपने कैसे इस्तेमाल किया था? साहब मुझे लगा था कि ये बड़ा बरकत वाला रुमाल है, इसलिए पहले मैंने इसको ऐसे चूमा, फिर माथे पे लगाया, फिर ऐसे। ओ तेरी। चल चल। है
यहाँ पे पैसे नहीं है। क्या यहाँ पे पैसे नहीं है? नहीं है। पैसे यहीं कहीं होंगे, ढूंढो। कमीने की जेब में देखते हैं। ओ, कमीने ने माल जेब में छुपाया हुआ था। अब जल्दी करो, निकलो यहाँ से, कोई आ ना जाए। यार बात सुन, गर्मी आ रही है, यहाँ से एसी नो डालें घर के लिए। एसी के लिए बाद में इसको चूना लगा देंगे, अभी यहाँ से निकल, कोई आ ना जाए। चूना लगा गया।